What's up, buddies? मैं अंकित सुमानी वेलकम यू बैक टू ऑल अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इट, ब्रांड न्यू स्पेशल एपिसोड। और ये स्पेशल एपिसोड इसलिए है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे एक वेरी स्पेशल गेस्ट। और ये स्पेशल गेस्ट कौन है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। उससे पहले एपिसोड की बातें कर लें। इस एपिसोड का टॉपिक है लाइफ एज अ टीचर। मतलब एज अ टीचर आपके लाइफ में क्या दिक्कतें रहती है, क्या आपको टैकल करना पड़ता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम इन स्पेशल गेस्ट के साथ करेंगे। और ये स्पेशल गेस्ट है कौन, लेट मी अनाउंस। He is none other than. Remember one thing, कि you are the best. आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है दोस्तों। सुबह उठ के पढ़ाई करो, रात को टाइमली सोना सीखो। आप अगर एक बार ठान लो ना कि मुझे अचीव करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वो रोक सकती है। बस अपने प्रति ईमानदार रहना है। गौतम दुग्गल, जो हावड़ा में मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको पता होगा गौतम सर कौन है, उनका पॉजिटिव नेचर कैसा है, उनका पॉजिटिव ऑरा कैसा है। एंड जो लोग नहीं जानते, ही इज अ प्रोफेशनल टीचर who is a founder of Jan Tutorials and he has been teaching since 3 decades and he is a well known teacher I think all over the world। अगर नहीं है तो वो जल्दी होने वाले हैं, पड़क के मारेंगे कर लिए। एंड ही हैज बीन ऑनर्ड बाय द पास्ट एक्स गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल श्री केसरी नाथ जी फॉर हिज टीचिंग प्रोफेशन। और इन्होंने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के करियर को गाइड करने में मदद की है एंड स्टिल ही इज गिविंग हिज बेस्ट एफर्ट्स टू स्टूडेंट्स लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स एंजॉय द एपिसोड। एंड आई थिंक इस एपिसोड में आप इनसे बहुत कुछ सीख के जाएंगे और बहुत मोटिवेशन लेके जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट। तो सर कैसा लग रहा है आज के इस पॉडकास्ट में आके आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सर आपको पता आज हम लोग का टॉपिक है लाइफ एज अ टीचर। तो सर आप लाइफ एज अ टीचर अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? एज अ टीचर लाइफ इज वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एकदम बोरिंग नहीं होती है लाइफ, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। तो सर जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते होते हैं, बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है आपके दिमाग में? बैक ऑफ द माइंड शुरू से एक ही बात चली है दैट सामने जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे आने वाले भारत के कल के भविष्य हैं और हमें भारत का भविष्य का निर्माण करना है। सही बताऊं तो दिमाग के अंदर में यही रहता है और यही सोच के पढ़ाते हैं। दूसरा एक और रहता है कि उन पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ी है, तो हमें उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, उनको सही गाइडेंस देनी है। उनका सिर्फ रिजल्ट्स का इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, उनका भविष्य का निर्माण हमें करना है और सही संस्कारों के साथ। सही संस्कार, बहुत बढ़िया सर। तो सर जब आप अपने क्लासरूम में रहते हैं, आपको लगता है कि फ्रेंडली नेचर होना चाहिए स्टूडेंट के साथ? हाँ, यस, होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर हुए बिना हम लोग पढ़ा ही नहीं सकते। जब तक हम स्टूडेंट के लेवल पे नहीं उतरेंगे, आज के स्टूडेंट्स के लेवल पे नहीं उतरेंगे, हमको कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव तभी हो पाएगा, हमारी बात उन तक तभी पहुंच पाएगी, हम उनसे मनवा पाएंगे जब हम एक दोस्त बन के रह रहे हैं। लेकिन उसमें एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जो वो लक्ष्मण रेखा कभी एक टीचर को पार नहीं करनी चाहिए, ना ही स्टूडेंट को कभी पार करनी चाहिए, और वो रहनी चाहिए। तो सर कभी आपको कंधे पे ज्यादा बोझ लगा एज ए टीचर? नहीं, बोझ कभी नहीं लगा। बोझ रहता है, इस बात का खाली बोल सकते हैं कि हाँ हमें उनको तैयार करना है, बट उस बोझ का कभी भी एक बर्डन जिसे कहते हैं वो कभी फील नहीं हुआ। टीचिंग बहुत अमेजिंग प्रोफेशन है, वो कभी फील नहीं हो पाया। तो सर आजकल एक बहुत ही डिफरेंट एरा चालू हो रहा है यूट्यूब पे एज ए टीचिंग प्रोफेशन, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा एरा है ये स्टूडेंट्स के लिए। उनको क्वालिटी एजुकेशन आराम से अवेलेबल हो जाता है, बट एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को दैट वो सिलेक्ट करते टाइम थोड़ा सा सोच समझ के करे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है दैट पूरा कंटेंट टीचर कभी भी अपने यूट्यूब पे नहीं डालता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात है सिलेक्शन ऑफ द चैनल, कौन सा फॉलो करना है ये प्रॉपर होना चाहिए। और बहुत बड़ा बात है वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स को बचना भी तो होता है। और मेनली ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की अगर बात करें, यूट्यूब पे आने के बाद से जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में ऑफलाइन एजुकेशन का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो ऑफलाइन द टच, क्लास 12 तक की बात करें, ग्रेजुएशन तक बात करें, ऑफलाइन टच इज़ वेरी मच एसेंशियल। उसमें जो डेवलपमेंट होता है, ऑनलाइन एजुकेशन में जो डेवलपमेंट है, उसमें रात दिन का अंतर हमेशा रहेगा, थोड़ा तो वो रहेगा। तो सर आजकल बहुत सारे टीचर इस टीचिंग प्रोफेशन को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है?
पहली बात तो जो टीचर है ना, अगर सही मायने कोई शिक्षक है तो वो इसे प्रोफेशन ही रखेगा, उसको बिजनेस नहीं बनने देगा, बिकॉज टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जो सही मायने में टीचर है। अच्छा, हाँ, ये अलग बात है कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है, कॉर्पोरेट्स इसमें आ गए, उसके बाद से इसका सिनेरियो थोड़ा बदल चुका है एंड मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, टीचर एक शिक्षक, वो शिक्षक ही रहे तो बेहतर है। प्रोफेशन को प्रोफेशनबल प्रोफेशन माने, इससे जब से लोगों ने बिजनेस मानना शुरू किया है, कुछ लोगों ने, उसकी वजह से थोड़ा सा इसकी गरिमा कम हो गई है, वो हमें कम नहीं होने देनी चाहिए। बहुत बढ़िया बोला आपने सर। एंड सर, एज अ टीचर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सही बताऊं तो एक ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे चैलेंज बोल के कुछ होती नहीं है। अच्छा, हाँ, चैलेंज तो बस यही है कि हर दिन एक नया बंदा आ रहा है, उसको हमको तैयार करना है। लेकिन चैलेंज एक थी जो थोड़ी सी अजीब सी चैलेंज है, हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, मारवाड़ी हूँ, बनिया लोग कहते हैं। तो जब हमने इस प्रोफेशन माने का सोचा वे बैक, उस टाइम तक मुझे मेरे ध्यान में कोई भी नहीं मारवाड़ी, एंड मेरे आसपास में जो लोग थे वो कई जन जो खास थे टोके कि यार क्या कर रहा है मारवाड़ी हो कि ये काम करेगा। तो उनको जवाब देना एक चैलेंज था थोड़ा सा, बट ठीक है, समय के साथ समय ने जवाब दे दिया। आज जब वही लोग जब मंच पे बुला के जब मेरे जैसे सम्मानित करते हैं तो मेरा काम हो चुका है। तो यही सर, सम्मानित करना आपने जो हासिल टच किया अभी, ये आपको कभी भी खुशी देता है? एज अ टीचर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हाँ, हम टीचर्स के लिए सबसे बड़ा हमारा बोनस, हमारा ग्रेचुइटी, हमारा पीएफ, यही खुशी है। ट्रू सर। तो सर, कभी आपको कोई स्टूडेंट बहुत ऊंची पोस्ट पे चला गया या बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है तो क्या सर कुछ फील होता है? वो फीलिंग क्या है आपके लिए? दैट इज ऑन क्लाउड 9। वो फीलिंग हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं, हमारी फीलिंग में इसी से कंपेयर कर सकता हूँ, एक किसान जिसने 6 महीना तक किसी खेत को जोता है और जब वो हरी भरी अपने खेत को देखता है जो फल फूल चुकी है, तो उसको जो खुशी होती है वही खुशी हमें होती है। हमने भी 6 महीना उन बच्चों पे, साल भर बच्चों पे मेहनत की है, और उसके बाद जब अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जब वो कितना अच्छा रिजल्ट्स लेके आते हैं, कोई ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा है, कोई अपने स्कूल में टॉप कर रहा है, कोई सीए, आज जैसे का रिजल्ट आया, हमारा इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, कोई सीए में टॉप कर रहा है, पास कर रहा है, टॉप भी नहीं, कोई पास भी कर रहा है, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो कभी सर अपने इतने टीचिंग प्रोफेशन में कभी कोई स्टूडेंट के साथ भयंकर लड़ाई हो ऐसे, जिससे आपका मूड ऑफ हो गया हो? कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक बात आपको बताना भूल गया था। हम लोग जो क्लास में जब टीचर को, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो सामने हमारे बच्चे हैं, बराबर है। तो हमारे जब बच्चे हैं तो हम घर में हमारे बच्चों को भी कभी डांटते हैं, राइट? वही हमें क्लासरूम में भी करना पड़ता है। तो लड़ाई नहीं होती है, बाप और बेटे में लड़ाई किस बात की? कभी कोई लड़ाई नहीं होती है। तो हमारी वो लड़ाई तो आज तक कभी भी नहीं, भगवान की दया से, और नहीं कभी होगी। बहुत बढ़िया सर। तो एआई का जमाना चल रहा है, तो एज अ टीचर आप किस हद तक एआई को यूज करते हैं? एआई को यूज करते हैं हम लोग लेवरेज करने के लिए, कुछ हद तक यूज करते हैं, लेकिन हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यस, एआई साथ में जो यूज कर रहे हैं, दे विल बी द विनर्स, तो उसी हद तक हम लोग एआई को यूज कर रहे हैं। सर, बहुत कन्फ्यूजन चलता है आज के इस ज़माने में स्टूडेंट्स के मन में कि कौन सा कोर्स लें, कौन सा नहीं लें। तो आप क्या अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं करियर गाइड करने में? यस, ये समय के साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करें, अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करूं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है। क्लास 12 कर लिया तो उसके बाद में 2-3 थे, या तो वही फादर के बिजनेस में घुस जाओ, जैसे मैं कहता हूँ बाप की दुकान पे आके बैठ जाओ, राइट, और या फिर CS कर लो बेटा, यही 2-3 ऑप्शन है। बट ओवर द टाइम, आज की डेट में जब इतने देर प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज, इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस आ गए हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने लगे हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली हमारा एज ए टीचर बहुत बड़ा रोल है कि हम उनको करियर गाइडेंस में हेल्प करें, करियर काउंसलिंग करें, बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। उसका साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे, उसके मल्टी डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग उसको गाइड करते हैं कि उसको किस तरह के फील्ड में जाना चाहिए। अब फील्ड मतलब खाली कॉमर्स हो गया, तो कॉमर्स में भी आज के डेट में हज़ारों कोर्सेज हैं। हमें बच्चों को वो भी गाइड करना पड़ता है कि क्या कोर्स में जाना है, किस तरह की कॉलेज में जाना है, क्या नहीं, ये करना पड़ता है। क्योंकि सर कोई बच्चा सीए कर रहा है, कोई उसके काबिल नहीं है, तो बहुत सारे आपको देखना पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक है। अब आए दिन हमारे पास में से आते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले के बाद एक पेरेंट आए हुए थे। आज हमारे इंडिया में क्या है कि लोग अपना घर बार तक बच्चों की पढ़ाई के पीछे बेच देते हैं। तो अभी एक स्टूडेंट है, वो एवरेज स्टूडेंट, एंड एवरेज का मतलब मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, राइट,
उस बच्ची को किसी ने मिसगाइड कर दिया, किसी इंस्टीट्यूट ने, एंड उस बच्ची के पेरेंट्स ने अपने ज्वेलरी पूरी गिरवी रख करके 15 लाख रुपए का लोन लिया और लेकर उस बच्ची को पढ़ने भेजा। पता चला वो इंस्टीट्यूट फेक थी। तो ये इस तरह के जो होते हैं किस्से, हमें यहाँ पेरेंट्स को गाइड करना पड़ता है कि भाई वो सही इंस्टीट्यूट कैसे चूज़ करें, सही कोर्सेज कैसे चूज़ करें और सही दिशा में कैसे आगे बढ़ें। ट्रू सर, आज का इसके बहुत फेक सिनेरियोज बहुत चलते रहते हैं सर। तो सर एज अ स्टूडेंट, एक्चुअली एज अ टीचर, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है रिलेशनशिप में आते हुए। क्या कहना आपको, आज के ज़माने में रिलेशनशिप आना सही है? रिलेशनशिप में आना तो आदि अनंत काल से चले आ रहा है, राइट? ट्रू। लेकिन हाँ, आज के डेट में कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया है, कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया के वजह से जो दुर्गति हुई है हमारे समाज की। यस, मैं दुर्गति वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा, अगर आप परमिट करें तो। जरूर सर। राइट। 2 किसान थे। एक किसान था जिसका खेत बहुत ही हरा भरा रहता था, वो उसकी पत्नी से बहुत मेहनत करते थे। उसके बगल में एक और किसान था जो मेहनत नहीं करता था, उसका खेत में ज़्यादा अनाज नहीं होता था, वो हमेशा इस पहले वाले से जलता था। वो हर बार कोशिश करता था कि मैं कैसे भी करके इसके खेत को तबाह कर दूं। वो कभी उसमें आग लगा देता, कभी भेड़ बकरियों को छोड़ देता, लेकिन ये पहला वाला किसान ये हमेशा वापस मेहनत करता, फिर अपने खेत को खड़ा कर लेता था। ओके। इस दूसरे किसान ने कई सालों तक ऐसी कोशिश की। एक बार इस दूसरे किसान की बीवी ने उसे समझाया, वाइफ ने उसे समझाया कि यार तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? हमारे बगल से जो नाला जाता है, जो जहाँ से पानी जाता है, जिसे इरिगेशन कहते हैं, पानी जाता है, उसमें तुम शहद मिला दो। अच्छा। तो क्या होगा शहद मिलाने से? शहद मिला दोगे तो उसकी धरती हमेशा हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। अच्छा। और उसने वही किया, एंड वो करने से अब इसकी धरती हमेशा के लिए बंजर हो गई। ये सोशल मीडिया के साथ कैसे लिंक है? ये सोशल मीडिया हमारे समाज के लिए यही मीठा जहर का काम कर रहा है, हमारे समाज को तबाह करने के लिए। आज हमारे ऊपर में मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, हमारी संस्कृति को तबाह करने के लिए हर तरह की कोशिश दुनिया ने की। जब नहीं हो सका, अब ये सोशल मीडिया आ गया, ये हमारे समाज को और द्रुत गति से तबाह कर रहा है। हम इसमें सबसे बड़ा एक रोल आ गया रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप में होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के चलते जितना ज़्यादा दुर्गति हो रहा है वो खराब है। बच्चों को एक लिमिट के अंदर में रहना चाहिए, एंड करियर फर्स्ट। पर यहाँ करियर फर्स्ट नहीं रह गया है, परिवार और करियर को लोग भूल के रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे हैं जो ट्रू सर, कोई नहीं चाहता कि ऐसे किस्से हों। एंड सर, तो बच्चे एज अ सोशल मीडिया को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं? प्रोडक्टिव वे में यूज़ करने का बहुत रास्ता है। उनको सबसे पहली बात तो सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। ओके। सेल्फ अवेयर होकर के उन्हें, उसको मैंने कहा था, अपने हाथ ना काटें, वो फल काटें। दो धारी चाकू मिला है, उस चाकू से वो फल काटें, उसको यूज़ करें अपने एजुकेशन के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए। आपने जब बात की करियर चॉइसेस, कोर्सेज चूज़ करने के लिए, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द नेट, बहुत कुछ है, आप वहाँ उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप उसको गलत तरीके से जब यूज़ करोगे तो आपका टाइम, आपका करियर दोनों खराब हो रहा है। तो सर एज अ टीचर, आपका सबसे बड़ा पीछे मोटिवेशन क्या था टीचर बनने के लिए? टीचर बनने के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कि जिस समाज से है उस समाज को हम लौटाएं। और अब तो ये एक नशा हो गया है। अच्छा। मेरे घर वाले सब जानते हैं ये नशा है। सप्ताह में 7 दिन हम पढ़ा सकते हैं, आज दिन में 12 घंटा पढ़ाते। तो मोटिवेशन सिर्फ इतना ही है कि हम हमारे स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट्स, अच्छा करियर, उनका अच्छा भविष्य होते हुए देखते हैं। वाह सर, वाह। एंड सर, तो आप अपने इस हेक्टिक शेड्यूल टीचिंग जो है उसको अपने पर्सनल लाइफ से कैसे मेंटेन रखते हैं? दुखती नस्वात रख दियो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। यस, टीचिंग प्रोफेशन में पर्सनल लाइफ को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस until you have your supportive partner, right, and your supportive children. And by God's grace, my partner, my children have been very supportive. कभी कंप्लेन नहीं। जैसे मैंने कहा था, हम लोग को 7 दिन हमें पढ़ाना पड़ता है। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, उसके पहले और उसके बाद की प्रिपरेशंस बहुत सारी होती है। एंड बच्चों के डाउट्स, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, आज की डेट में तो पेरेंट्स और बच्चों के प्रॉब्लम्स भी हमारे पास में आते हैं, राइट। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे नहीं है क्या, बच्चे कहते हैं पेरेंट्स नहीं क्या, हमें उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो टाइम प्रेसिंग तो रहता है। एट टाइम्स हमें वी लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। कई बार कुछ क्वेश्चंस को हमें अवॉइड भी, कुछ नो को अवॉइड भी करना पड़ता है, उपाय नहीं है, टू गिव लाइफ टाइम टू द फैमिली। हाँ, एक बार जरूर कहना चाहूँगा टीचर्स को कि वो अपनी पर्सनल हेल्थ पे जरूर से ध्यान दें। हम टीचर्स को दिन में 8 घंटा 10 घंटा खड़े रहना पड़ता है, एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन अवर हेल्थ।
तो उसके लिए सुबह उठ के एक्सरसाइजेस करना, बेसिक चीज़ें हैं, वो अपने हेल्थ पे ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है। तो सर एज अ टीचर जो स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशन टीचिंग चुनने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो गलतियां ना करें स्टार्टिंग स्टेज में जो आपने की थी? गलतियां बाय गॉड्स ग्रेस हमें से नहीं हुई थी, बिकॉज वी वर ऑलवेज अलर्ट। हाँ, जो आना चाहते इस प्रोफेशन में, नहीं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखना, इसकी गरिमा को खराब मत होने देना। जैसे मैंने कहा, इसे बिजनेस मत बनाना, और पेशेंस चाहिएगा। इस इंडस्ट्री में जैसे लोग कहने लगे हैं, इसमें रहना है, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आपको जब यंगस्टर्स के साथ में डील करना है, आपको गाइड करने के लेवल तक तो उतरना ही पड़ेगा। आपको हर तरह के स्टूडेंट मिलेंगे, आपको पेशेंस के साथ उन्हें डील करना है, उनको मोल्ड करना होगा कि वो आपकी बातों को माने। तो सर जब आप इस प्रोफेशन में आए थे टीचिंग के, बहुत सारे कंपटीशन भी रहे होंगे, तो उसको कैसे आपने डील किया? सच बताऊं, हमने कभी कंपटीशन समझा ही नहीं। हम सिर्फ अपना काम करते गए, बिकॉज मुझे पता है मैंने क्या कहा, मुझे सामने जो बच्चा बैठा है उसको तैयार करना है। वो चाहे 1 था, 10 थे, 50 हैं, 100 हैं, हमें उनको तैयार करना है। हमने कभी भी कंपटीशन बोल के हमने कभी समझा ही नहीं। क्या बात बोली सर आपने, दिल को छू गई। बिकॉज हमने कभी इसमें बिजनेस लिया ही नहीं। ये हमारा एक नोबल प्रोफेशन था। वाह, कंपटीशन बिजनेस में होता है। ट्रू सर। तो सर आज आपने इतनी ऊंची हासिल टच कर लिया, मुकाम टच कर लिया है, तो सर कैसा फील होता है सर आपको एज अ टीचर कि इतने सारे स्टूडेंट्स आपने उनको पढ़ाया है और वो अपना लाइफ सेट कर चुके हैं? तो सर यू फील हैप्पी? यस, ऑब्वियसली हैप्पी, एंड एक चैन की नींद सोते हैं। ट्रू। यस, हमारे जैसे हमने कहा, हमने कभी बिजनेस नहीं लिया तो बात में कभी टेंशन लेके सोते ही नहीं है, राइट? एंड हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद अब जब हम कहीं भी जाते हैं ना, टीचर कभी अकेले नहीं रहते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, हमें हमारे पढ़ाए हुए बंदे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, एंड सब अच्छे पोजीशन में पहुंचे हुए। तो हमें वो देख के बहुत ही खुशी होती है। एंड इट्स एक्चुअली अ टेंशन फ्री प्रोफेशन। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, हमें टेंशन नहीं है। हाँ, पढ़ाने का टेंशन तो लोग बोलते हैं वो टेंशन वर्ड मुंह से निकल जाता है, पर वो भी कोई टेंशन नहीं है सर। तो आज आप एट लास्ट लाइफ एज अ टीचर को मजा कर रहे हैं? यस, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। एंड जब तक आदमी एंजॉय नहीं करेगा ना, उसे थकावट होने लगेगी। आज डाउन द लाइन मोर देन 30 ईयर्स की टीचिंग हुई, 27 साल तो जैन ट्यूटोरियल्स में हो गए हमारे, और उसके पहले भी मैं पढ़ाता था। तो एंड स्टिल वी आर टीचिंग 12 आवर्स 14 आवर्स अ डे विदाउट कोई सिक्का नहीं मिलेगी हमारे चेहरे पे आपको। ट्रू सर। तो सर आप मजे कर रहे हैं? यस, मजे कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है, ट्रिप में जाना सही है, ट्रैवलिंग करना सही है, और किस हद तक वो माइंड को सेटिस्फेक्शन देता है? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। यस, बहता पानी निर्मला अगर हमने पढ़ी होगी। ट्रैवलिंग पे जाना चाहिए, ब्रेक्स आर रिक्वायर्ड। यस, मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी साल में 1-2 ब्रेक्स चाहिए, बाहर घूमने जाते हैं। इवन मैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ जाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को लेकर के हम लोग, आपने सुना होगा, पारसनाथ ट्रिप जाते हैं। एंड दैट्स रियली वेरी अमेजिंग, दोस ट्रिप्स आर रियली मेमोरेबल। जाना चाहिए, बिकॉज आदमी जब बाहर जाता है ना, वो बहुत कुछ सीखता है, मेंटल पीस तो क्या मिलती है, एक्सप्लोर करने मिलता है। जिंदगी जीने का मजा वही है। तो सर आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं युद्ध होने वाला है, कोरोना आ गया, बहुत सारी महामारी और आएगी, तो बच्चे ये सब सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि ये सब आने वाला है तो क्यों पढ़े, जिंदगी का मजा लेते हैं। ये सब पे क्या कहना है आपको? ये सब पे कहना ऐसा है, जब कोविड आया था ना, तो मैक्सिमम बताऊं, कोविड का इम्पैक्ट कम था। वो इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, न्यूज का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर में ज्यादा था। ट्रस्ट माय वर्ड्स, मैं कोविड के टाइम में स्टार्टिंग का 2-4 दिन न्यूज़ देखा था, उसके बाद मैंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया था। मैं न्यूज़ नहीं फॉलो करता था। अच्छा। एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी। मैं कोविड के टाइम पे भी, आप जानते हो, मैं अपने इंस्टीट्यूट जाता था एंड मैं रिकॉर्डिंग और सब करता था बच्चों के लिए, राइट? क्योंकि वो फियर फैक्टर, ये मीडिया ने एक तरह जो न्यूज़ मीडिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, वो एक गंदा बिजनेस बन चुका है। 24 घंटे न्यूज़ से अच्छा इतना डराने वाली न्यूज़ फैलाते हैं, उससे बचना है। कुछ नहीं होना, आप अपना करियर पे फोकस कीजिए। जो होना है वो तो होके रहेगा, वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। कोरोना आया, दुनिया समाप्त नहीं हुई, ठीक है ना? रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, कुछ नहीं हुआ। इजराइल इराक का युद्ध हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। हाँ, उनसे सीखिए, उसमें इकोनॉमिक्स बहुत कुछ है सीखने का, वो सीखिए। उसमें पॉलिटिकल रिलेशन सीखने का बहुत कुछ है, इंटरनेशनल रिलेशन सीखने का है। लेकिन इसका ये नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ नहीं होगा। So with this sir, let's put an end to this episode sir, and बहुत मजा आया सर आपसे बातचीत करके। एंड ऑडियंस कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए सर के साथ। We will back soon. Thank you.